तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। जिस प्रकार वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक ना, कैंडिडेट नेम रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सिटी रहेगा, डेट रहेगा, टाइम रहेगा। कुछ टेबल जीडी 2021 है तो यहाँ पर 2025 रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2025 में इसका एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको पैटर्न के बारे में पता चल जाए, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए रीजनिंग का कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए थोड़ा, ठीक ना। अगर कहेंगे तो सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए ओवरव्यू रीजनिंग का, ठीक ना। हम यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक ना। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में भी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ कर जाइए, उसके बाद आराम से यहाँ पर बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए पार्ट बी, यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक ना। पार्ट बी जीके और जीएस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो इसमें से कौन सा खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है पहले देख लीजिए, ठीक ना। तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक ना। तो जून जुलाई में कौन बोया जाएगा, ठीक ना। मटर बोया जाएगा, मटर नहीं है बोया जाएगा। कद्दू भी नहीं है बोया जाएगा। गेहूँ तो मतलब कि ठंडा में बोया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक ना। और रबी फसल कब बोई जाती है ये आपको जान लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में, यानी कि नवंबर दिसंबर में, यानी कि मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जून जुलाई में यानी कि मार्च अप्रैल या जून जुलाई में काट ली जाती है, ठीक ना। गर्म फसल किसे कहते हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर यहाँ पर मार्च मतलब अगस्त सितंबर में काट ली जाती है, ठीक ना। जुलाई अगस्त ले काट ली जाती है, ठीक ना। आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर में पूछा था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो ये हो जाएगा बोरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 1932 में महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अप असमर यानी कि मिर्गी, यानी असमर जिसे कहते हैं मिर्गी, ठीक ना। मिर्गी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा, सिंपल सा है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक ना। तो विन इधर उधर चमकने लगता है, ठीक ना, मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत नहीं होगा, लीवर नहीं होगा। लीवर अगर लीवर प्रभावित होगा, सिंपल सा जानिए, ठीक ना। लीवर प्रभावित होगा तो क्या इधर उधर करने लगेगा। ब्रिक नहीं होगा, ठीक ना। हृदय नहीं होगा, ठीक ना। हृदय थोड़ा सोचने लायक है लेकिन हृदय भी नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मस्तिष्क। अगर पढ़े होंगे तो मस्तिष्क मारे होंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा पक्का, ठीक ना। कन्फ्यूजन यानी कि सब लोग जानता है मिर्गी क्या है, ठीक ना, लेकिन कन्फ्यूजन इसमें और इसमें जरूर होगा, ठीक ना। इसलिए पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क प्रभावित होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती थी ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, ठीक ना। एक सौ हो गया नर्मदा नदी, दूसरा हो गया ताप्ती नदी, ठीक ना, और तीसरा कौन हो गया। तो तीसरा हो गया महानदी, ठीक ना।
तीनों अमरकंटक से ही निकलता है, ठीक ना। महानदी पर एक बड़ा बांध बनाया, ठीक ना, हीराकुंड बांध, जिसे भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक ना। सबसे ऊंचा बांध है टेरी बांध, ठीक। गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध यानी ग्रेविटी वाला सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, उसके बाद एक महानदी, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया, तो 2010 में अपनाया था, ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, 2010 में अपनाया, 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपया के प्रतीक को अपनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था हिल पैलेस संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, ये केरल में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी, ठीक ना। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया, तो 9 दिसंबर 19 नवंबर को मनाया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, 19 नवंबर को मनाया गया था, ठीक ना। तो करेंट अफेयर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है करेंट अफेयर का, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च उच्च माध्यम आय, ठीक ना, वाले देश के में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में खालिस्तान के बीच है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,996 से, यहाँ पर 3,996 डॉलर से $12,375, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 10 नंबर में, भारत में परिबुधान यानी बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कर्ष के लिए दिए जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये हो जाएगा करिश्मा यादव ने प्राप्त किया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, करिश्मा यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक ना। यहाँ पर मतलब अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश मतलब जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन यही तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति से मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बना दीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो ये हो जाएगा विंबलडन हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंबलडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे भारी गैस है, तो रेडोन सबसे भारी गैस है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, महान बल्लेबाज और केमिटेटर डीन जेम्स जिनका निधन 20 सितंबर 2020 को हृदय गति यानी कि इसका हार्ट अटैक आ गया था, ठीक ना, रुक जाने यानी कि के कारण हुआ था। तब अपने खेल के दिनों में खालिस्तान प्रतिनिधित्व करते थे, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से प्रतिनिधित्व ये करता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से प्रतिनिधित्व करता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल भी पूछ लेता है, ठीक ना, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1-2 पूछा जाता है ऐसा, ठीक ना। वैसे अपने देश के बारे में पूछा जाता है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंसिपियर का ब्रांड एवेलेंडर नियुक्त किया गया था, तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, रोहित शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया, तो किस विरासत का अनुसरण किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दायिकी यानी दायिक विरासत का मतलब ये अनुसरण किया था। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर में, वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम धारा खालिस्तान के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण
पर भुगतान किए जाने गए ब्याज के लिए 1,50,000 ठीक ना तक की राशि कटौती का दावा किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 80 क्या है बी ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर करता है, ठीक है। नगर निगम की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है, ठीक ना। नगर पालिका की चर्चा, ठीक ना, तो आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नवंबर 2020 में कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश कुमार बना था। सिंपल सा है ये, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार से जो होगा ना वो छक्के मारा होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा निर्माण का कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, यानी अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम खाली स्थान था। तो जिसका नाम सीरी था जिसका नाम सीरी था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 नंबर में, सूफी उस्ताद अपनी भाषाओं को अपनी खानगाहों में आयोजित करते थे जिन्हें खालिस्तान कहा जाता था। तो जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत की डाक सेवा विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक समझौता किया? तो ये हो जाएगा यूएसए के साथ किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर मैथ का भी ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार मैथ का पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम हिंदी को करा देंगे, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर वीडियो तो चलिए यहाँ से आपका मतलब समाप्त हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से मैथ का भी समाप्त हो जाता है और यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर इंग्लिश लिए हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, अगर हिंदी लिए हैं तो हिंदी लैंग्वेज रहेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर, चैनल पर नए तो दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।